अगर देवेंद्र फडणवीस से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ये बात नहीं पूछते हैं तो इनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि साहब वहां पे लोग आरटीआई लगा करके मांग रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से। 2022 में पब्लिक टेलीविजन पे आकर के, नेशनल चैनल पे आकर के इन्होंने कहा था कि हमने एसआईटी गठित कर दिया है। एक साल क्या कर रहे थे बीइंग ए होम मिनिस्टर? मैंने कोई लाज शर्म बाकी है, बचा है या नहीं बचा है? किस मुंह से ये लोग पब्लिक के बीच में जाते हैं, मैं हैरान हूं। भाई आपने एसआईटी गठित किया, उसको काम करने नहीं दे रहे हैं, ऑफिसर का चयन किया 12 महीने के बाद, किस मुंह से पब्लिक के बीच में जाते हो भाई? क्या बोलते हो? शर्म नहीं आती है क्या? इस एस्पेक्ट में कोई लीगल अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? इस एस्पेक्ट में जो लीगल एस्पेक्ट है, हमें वो जानकारी मिल जाएगा कि देवेंद्र फडणवीस पे कार्रवाई होनी चाहिए। 101% लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। वकील साहब की तरफ से हो तो भी अच्छा, सरकार तो करने वाली है नहीं, हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि अपने ही होम मिनिस्टर के ऊपर क्या कार्रवाई करवाएंगे लीगल। तो ये अगर वकील साहब की तरफ से हो तो वकील साहब से आपको एक बार पूछना चाहिए, उनको लाइव लाकर, कि इस मुद्दे पर जहां पे डिले किया गया है नोइंगली, रेप और हत्या ये सारे लोगों ने मिलकर किया है, जो आज तक 4 साल तक इस केस को दबाए हुए हैं और जो मुंह नहीं खोलना चाहते हैं। जो लोग 7 जून की तारीख को पार्टी में शामिल हुए, एंड इफ दे हैव सीन दिशा सालियान, इफ दे हैव सीन एनी इंटरेक्शन ऑफ दिशा विद आदित्य ठाकरे, कोई हीटेड डिस्कशन अंदर हुआ है, कोई बच्ची थी या बच्चा था जिसको बचाने के लिए दिशा ने कोशिश की, एंड दीज पीपल वर इन द पार्टी, जिनके तस्वीरें एसएसआर वॉरियर्स वगैरह जो शो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई निकल के, प्रूफ निकल के सामने आ जाता है कि दिस पार्टी हैपेंड, दिशा सालियान केम देयर और अंदर कुछ इश्यू हुआ था, तो दीज ऑल आर बिकमिंग कल्प्रिट्स इनडायरेक्टली, कि आप जानते हैं अंदर क्या हुआ और आप उस पार्टी में शामिल होने के नाते जानते हैं, और आप राजनीतिज्ञ होने के नाते जानते हैं बाहर से कि अंदर क्या हो रहा है, क्या हुआ, आपको खबरें मिली हुई, जानकारी मिली है। इफ यू आर इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, यू हैव द पावर्स, आपको उसी वक्त ये मुद्दा रोक लेना चाहिए था। आई बिलीव पर्सनली कि दिशा सालियान को बचाया जा सकता था। शी हैज बीन मेड अ बेट बाय द पीपल। जो उसके साथ हुआ है उसके फ्लैट में जाकर, तो वो जो डिस्टेंस एंड द टाइम एंड द एफर्ट विच वाज मेड बाय द कल्प्रिट्स एंड दिशा, लॉकडाउन के समय की बात है। उस लॉकडाउन के समय में कोई ज्यादा हलचल दुनिया भर में नहीं हो रही थी कि आपका ध्यान उस मुद्दे पे नहीं जाएगा कि एक मिनिस्टर होके और एक एमएलए होके कोई बंदा मलाड में जा रहा है, आप देख नहीं रहे हो। उसमें काफी सारे लोग होंगे उस अपार्टमेंट में जहां पे दिशा सालियान की हत्या हुई। इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों में से एक है हिमांशु शिकरे। इसको लेकर भी मेरे को वो है कि हिमांशु शिकरे को लेकर न्यूज नेशन का एक न्यूज नेशन का एक क्लिप डला हुआ है, जिसको लेकर अभी ऑनलाइन मैंने अपने फेसबुक में, मेरी दोस्त ने शेयर किया तो मैंने उसको पब्लिक भी किया। वो हिमांशु शिकरे व्यक्ति को जब पत्रकार जब पूछने गया था कि आप क्या हुआ, क्या कर रहे थे, तो उसमें उसने पुलिस भगाकर उसको भगवाया, मतलब पुलिस को बुलाकर उसको भगवाया। He knows everything। So इसका मतलब ये है दिशा सालियान के घर में जो लोग पार्टी में थे उसमें एक हिमांशु शिकरे नाम है, और उस हिमांशु शिकरे का कहा जाता है कि वो उसी अपार्टमेंट में से ही एक बंदा है। ऐसे कई सारे रेसिडेंट्स होंगे, दोस्त हु मस्ट बी नोइंग कि वहां पे एक मिनिस्टर उस अपार्टमेंट में आया है, उसने कुछ कांड किया है, उसके बाद से ये सामने न्यूज आ रही है। दे शुड हैव कम अप, एंड आई बिलीव एक कहीं चैनल में मैंने देखा भी था, कोई नेबर आके, एक महिला थी जो कि आकर बाहर से बोल रही थी कि कुछ हुआ तो है अंदर। तो ये बात की बात है जो महिला आके बोली। तो इस तरह से ये सारे लोग, पुलिस के लोग जो उस वक्त इसको वो कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे को एज अ स्कॉट फॉलो कर रहे हैं, उसके मनाट तक के उसमें जा रहे हैं, वहां पे सब कांड हुआ है। प्लस 7 तारीख की जून को जो पार्टी हुई है, उस पार्टी में जो पुलिस वाले शामिल हुए हैं आदित्य ठाकरे की सिक्योरिटी में, वो व्हाटएवर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला होगा, ट्रैफिक पुलिस वाले तो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि दे हैव सीन these people coming and going from that area. These people are also one of the witnesses. And apart from that, आज उन ट्रैफिक पुलिसिंग, आज वो मुंबई पुलिस, आज वो एक्टर्स, आज वो पॉलिटिशियन, सारे के सारे एक तरह से कहा जाए तो एक होम मिनिस्टर स्टेट का है, उसके नीचे वो चाहे तो, जो कि वकील साहब कह रहे थे कि आधे घंटे में केस सॉल्व हो सकता है, इट कुड हैव हैपेंड देन ओनली। और इस वक्त को मैं ये कहता हूं कि दिशा सालियान को बचाया जा सकता था।
she has been made a bait by the opposition and the government together so that a mudda can be created. आज एक हमारे पास BNS का एक्ट है जिसके तहत पीडोफिलिया के केस में मेरे ख्याल से लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट से लेकर फांसी तक की बात हो रही है। अगर ये एक्ट आज बना है ये तो अच्छी बात है, बट व्हाट यू आर डूइंग इज द सिस्टम इज क्रिएटिंग विक्टिम्स। जस्ट लाइक हम डिस्कस करते हैं कि मेडिसिन से हम पेशेंट्स क्रिएट करते हैं, जो हमारी जीवन शैली है उससे हम अपने आप को पेशेंट बना लेते हैं और जिसमें सरकार भी शामिल होती है। सिमिलर वे इसमें इनको बेट बनाया गया है दोनों को। लॉकडाउन के दौरान में लॉकडाउन की शुरुआत, वैक्सीन देने की शुरुआत और ये सारी चीजें सब मिली जुली हुई है आपस में। कांग्रेस दिल्ली में भी थी। दिल्ली में जो एग्रीकल्चर बिल का तमाशा शुरू हुआ था, उस एग्रीकल्चर बिल को रोकने के लिए, तमाशे को रोकने के लिए लॉकडाउन की इम्प्लीमेंटेशन हुई प्रधानमंत्री के द्वारा। वो इम्प्लीमेंटेशन से लॉकडाउन से सबसे बड़ा मुद्दा था कि किसानों को के नाम पर, किसान जो कुछ है वो तो सीधे साधे है ही, उन किसानों के साथ जो आज सारे पंजाब में अभी मैंने देखा शिवसेना का एक लीडर है, कौन था, उसका सर काट दिया गया। एक बंदा, क्या कहते हैं लोग, आप एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं सिख्स में, उनके द्वारा। तो वो सारे लोग क्रिश्चियन मशीनरी से फंडिंग आ रही है बैकग्राउंड में, जो आज पंजाब में दिख रही है ड्रग्स के रूप में और जीएमओ की खेती के रूप में। और इसके अलावा आप वहां पे कन्वर्जन्स पाएंगे जो सिखों में दलित वगैरह और छोटी जाति के लोग हैं जो कि कन्वर्ट हो रहे हैं। सो दिस आई कनेक्ट विद द एग्रीकल्चर बिल। जो एग्रीकल्चर बिल में जो किया गया, जिसको लेके विरोध हुआ, उस विरोध में पैसे का हाथ है। उस पैसे में जो लोग बिके हैं वो लोग वही हैं जो देश के खिलाफ हैं। उनमें सिख का चेहरा हो सकता है, सिख का टर्बन हो सकता है, बट वो जरूरी नहीं सिख हो। सामने आपको दिख रहे हो कि सारे लोग विरोध करने चले आए हैं सब। जेफरी एप्स्टेन और आदित्य ठाकरे सब में एक संबंध है, सभी जगह सब संबंध है। और ये सब तो मुद्दा ये था कि वो एग्रीकल्चर बिल जब रोकने के लिए इधर लॉकडाउन दिल्ली में लगाया, इसका कॉपी जो है उद्धव ने यहाँ किया महाराष्ट्र में, इसने यहाँ लॉकडाउन लगाया। यहाँ पे जो माइग्रेंट्स उत्तर प्रदेश और बिहार से आते उनको भगाया गया, डरा डरा कर भगाया गया कि निकलो यहाँ से। और वो जो तरीका था टीवी में पूरा कैप्चर हुआ है न्यूज मीडिया के द्वारा, जिसमें दिखाया गया कि कई सारे माइग्रेंट्स मरे हैं रास्ते में जाते हुए। कोई पैदल चल रहा है, कोई अपने ऑटो लेके चला गया, कोई चुप चला गया। ये सब लोग इतनी आसानी से भूल सकते हैं, ये आसान नहीं है भूलना। मैं 8 महीने तक बिना काम के रहा क्योंकि मैंने वैक्सीन नहीं ली। तो ये मजाक नहीं है कि इतना बड़ा स्ट्रगल जो लोगों ने माइग्रेंट्स में झेला है, जिसमें लोग मर चुके हैं, जो माइग्रेंट्स यहाँ से भागे हैं, वो उद्धव ठाकरे का तरीका था, जो कि कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस का इनका बंदा है, उसका मैं नाम अभी भूल गया, कांग्रेस का बंदा संजय निरुपम का जो शुरुआत थी माइग्रेंट्स के खिलाफत करने की, जो आज इस वक्त इलेक्शन से पहले एमपी का जो इलेक्शन हो रहे थे उसमें जो है ये आए थे भाई साहब मीडिया में कि हम शायद बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, राम की बात कर रहे हैं, फलाना ठिकाना की बात कर रहे हैं। These people are the ones who have created the environment against the migrants. So जहां उधर दिल्ली में जब निरुपम भी बहुत बड़ा एक बड़ा ये कार्टूनिस्ट आदमी है, ये बड़ा कलाकार आदमी है। इसने संदीप सिंह को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। संदीप सिंह उस दिन कहाँ था, कैसे कॉल आया, कैसे क्या हुआ। मेरा ये कहना है कि विनय तिवारी जो आईपीएस थे, जब गए थे तो उन्होंने और बिहार पुलिस ने साफ साफ कहा था कि दिशा सालियान की जैसे इंक्वायरी होगी वैसे ही सुशांत का केस सॉल्व हो जाएगा, कुछ सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। और बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस में एक कागज नहीं दिया, कंप्यूटर से डिलीट हो गया। ये दोनों बाप बेटा का देखिए, प्रियंका गांधी राहुल गांधी कहां है हमको समझ में नहीं आ रहा। हम तो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट था। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।